हेलो ऑल। वेलकम टू हिमालय स्टडी कॉर्नर। और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम राइट टू फ्रीडम पढ़ रहे हैं, जो कि 19, 20, 21 एंड 22 आर्टिकल में मेंशन है राइट टू फ्रीडम के बारे में। तो आर्टिकल 19 को हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। तो आर्टिकल 20 जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल 20 और 21 आर्टिकल जो है, ये इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं किए जाते हैं। और जो आर्टिकल 20 है आपका, ये क्रिमिनल केसेस के लिए है सिर्फ। ठीक है जी। तो इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा भी कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस। मतलब अगर आप कोई क्राइम कर देते हो और आपको अरेस्ट भी कर देते हैं, तो अरेस्ट के बाद भी हमारे पास कुछ राइट्स होते हैं, है ना जी। क्योंकि देखो यही कहा जाता है ना कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, कि मतलब जब तक आपको प्रूव नहीं कर दिया जाता कि आप गलत हो, तब तक आपको एज ए इनोसेंट ही माना जाएगा कि आपकी कोई गलती नहीं है, जब तक आपको प्रूव नहीं कर दिया जाता। तो आर्टिकल 20 हमें उसी के बारे में बताता है और कुछ हमें राइट्स भी देता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि आर्टिकल 20 ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन, वेदर सिटीजन और फॉरेनर और लीगल पर्सन। अब देखो यहाँ पे ये चीज लिखी गई है कि सिटीजन के लिए भी है, फॉरेनर के लिए भी है, लीगल पर्सन लाइक ए कंपनी और कॉर्पोरेशन, जो कि कॉर्पोरेशन और कंपनी वगैरह के उनके लिए भी है। इसमें 3 प्रोविजंस हैं, है ना जी। ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो देखो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है जैसे कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन force at the time of the commission of the act, nor subjected to a penalty greater than that prescribed by the law in force at the time of the commission of the act। देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है, जैसे मान के चलो कि कोई एक डेट है, जैसे मान के चलो 20 जनवरी 2022। ठीक है। इस दिन किसी इंसान ने क्राइम किया, है ना। ठीक है। तो जो इस दिन का जो लॉ होगा, जो इस टाइम पे लॉ इन फोर्स होगा, मतलब जो लॉ चल रहा होगा, उस लॉ के बेसिस के ऊपर इस इंसान को जो होगा, जो ये इंसान होगा, इसको सजा सुनाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि जैसे इससे मान के चलो कि इसने कोई एक ऐसी सजा कर ली कि जहां पे लिखा गया था कि 18 साल से ऊपर वालों को 5 साल की जेल हो की जाएगी, है ना जी। ठीक है। कोई 18 साल का है, उससे ऊपर जो होगी उसको सिर्फ इस क्राइम के लिए, कोई XYZ करके क्राइम है, उसको जेल की जाएगी। तो इस टाइम पे अगर ये लॉ चल रहा है, तो ये जो पर्सन होगा, अगर इसने इस लॉ के बीच में जब ये लॉ चल रहा होगा, तब इसने कोई ऐसा क्राइम किया होगा, तो इसको ये सजा सुनाई जाएगी। लेकिन मान के चलो कि अब इसने तो ये इस तारीख को कर दिया जो इस टाइम पे लॉ फोर्स में था, लेकिन अब ऐसा हुआ कि 25 फरवरी 2022 को लॉ ऐसा आ गया कि अगर किसी ने ये सजा की है तो उसको सिर्फ 3 साल की ही जेल होगी। तो इस पर्सन के लिए, ये जो इंसान होगा, अगर ये इस पर्सन के लिए ऐसा होगा कि इसको फिर ये इस वाले इसमें लॉ में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि इसने जो सजा इसको जो सजा मिलेगी वो इस वाले इस पे मिलेगी। क्योंकि जैसे कि हमारे इसमें लिखा भी गया है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में, कि जो उस टाइम पे लॉ इन फोर्स होगा उसके तहत ही आपको सजा सुनाई जाएगी। ठीक है। तो ये था हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब सिंपल सी भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि जिस टाइम पे अगर आपने कोई क्राइम किया है, तो उस टाइम पे जो लॉ चल रहा होगा उसके तहत आपको सजा सुनाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कल को कोई और लॉ आ जाता है तो फिर आपको उसके अंदर डाल दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, जो भी एक ऐसे लॉज होते हैं, ये जो पीछे वाले होते हैं, जिनको पहले सजा मिल चुकी होती है, उनके ऊपर ये चीजें नहीं लगाई जाती हैं। जो जिस लॉ के अंडर आ रहा है, जिसने जब लॉ इन फोर्स था, मतलब जो उस टाइम पे जो लॉ चल रहा होगा, उसी के तहत उनको सजा सुनाई जाती है। तो ये था हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नेक्स्ट आता है हमारा डबल जेओपार्डी। इसका मतलब है, देखो, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पुनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अब देखो इसका सिंपल सा मतलब क्या है। मान के चलो कोई एक पर्सन है, ठीक है, कोई एक इंसान है, इसने रॉबरी कर दी थी, है ना, चोरी वगैरह कर दी थी। अब इसको 5 साल की सजा हो गई
और ये 5 साल के बाद अपने घर पे वापिस आ गया। ठीक है जी। अब पुलिस इसको ये नहीं कर सकती कि इसने 5 साल की सजा कंप्लीट कर लिया पड़ी, कि पुलिस बाद में चली कि ठीक है जी, अब तूने 5 साल पहले ये किया था और अब तेरे को फिर से उठा लेंगे, है ना, फिर से तेरे को जेल में डाल देंगे, है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि डबल जेओपार्डी का मतलब ये है कि एक इंसान को आप एक केस के लिए दो बार सजा नहीं दे सकते हो। सेम ऑफेंस के लिए मतलब आप उसको दो बार जेल में नहीं डाल सकते हो। अगर उसने एक बार सजा अपनी कंप्लीट कर ली है तो फिर उसको आप नहीं डाल सकते हो जेल में। अब मान के चलो कि इस इंसान ने जैसे ये जेल से बाहर आया, इसने फिर से रॉबरी कर ली, तो इसको फिर से सजा हो जाएगी, लेकिन इसको सेम ऑफेंस के लिए बार बार सजा नहीं दी जाएगी कि इसने पहले 5 साल सजा काट ली, अब ये घर आ गया अपनी पूरी सजा काट के, अब आपने फिर से इसको जेल में डाल दिया, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ये इंसान फिर से कोई चीज ऐसी कर देता है जहां पे ये किसी केस में फंस जाता है, तो इसको सजा हो सकती है। तो ये था हमारा डबल जेओपार्डी के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन होता है नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब जैसे मान के चलो कि कोई एक इंसान है, इसने भी रॉबरी कर दी, अब ये खुद का विटनेस नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब ये खुद के बारे में गवाही नहीं दे सकता है। यहाँ पे देखो स्टेट प्रूव करेगी इसको गिल्टी। ठीक है, अगर स्टेट इसको प्रूव कर देती है कि हाँ इसने की है, तो इसके बाद जो होगा जुडिशरी इसको सजा सुनाएगी। ठीक है, जुडिशरी अपनी जजमेंट देगी। ठीक है जी। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में ये होता है कि जो एक इंसान है उसने कोई सजा की है, तो वो खुद का विटनेस नहीं हो सकता है, स्टेट उसको प्रूव करती है कि हाँ इसने सजा, मतलब स्टेट का मतलब है पुलिस, कि वो बताएंगे कि हाँ जी इसने रॉबरी की है और ये हमारे पास सबूत है, ऐसे ऐसे करके ये इसने ऐसा ऐसा क्राइम किया है ना, और उसके बाद जुडिशरी जजमेंट देगी। तो देखो ये था हमारा आर्टिकल 20, जहां पे हमने पढ़ा कि अगर किसी केस में किसी इंसान को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद क्या क्या राइट होते हैं उसके पास। और आर्टिकल 20 जैसा कि हमने ये भी पढ़ा कि ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस के लिए है, और आर्टिकल 20 और 21 जो है ये सिर्फ ये दो ऐसे आर्टिकल है जो सस्पेंड नहीं किए जाते हैं इमरजेंसी के टाइम पे भी। तो ये चीज भी आपने याद रखनी, क्योंकि ये इकलौते दो, मतलब इकलौते तो नहीं, लेकिन ये दो ऐसे आर्टिकल्स है जो सस्पेंड नहीं होते, बाकी सारे सस्पेंड हो जाते हैं जब इमरजेंसी लगती है। और आर्टिकल 20 जैसे कि हमने पढ़ा, जिसमें एक एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ पढ़ा, जहां पे हमने ये पढ़ा कि जो उस टाइम पे लॉ इन फोर्स होगा उसके तहत ही सजा दी जाएगी। सेकंड हमने पढ़ा डबल जेओपार्डी के बारे में, जहां पे हमने ये पढ़ा कि सेम ऑफेंस के लिए आपको सिर्फ एक ही मतलब एक आपने क्राइम किया है तो उसके लिए सिर्फ आपको एक ही बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बार बार उसी के ऊपर आपको वो एक्सटेंड करते चले, मतलब कि ठीक है जी एक बार आपको छोड़ दिया 5 साल की जेल के बाद, फिर से उसी के ऊपर उठा लिया, तो ऐसा नहीं होगा। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है कि कोई एक इंसान है जिसने कोई क्राइम किया है तो वो खुद का विटनेस नहीं हो सकता है। ठीक है जी। तो ये था हमारा आर्टिकल 20 जो कि हमने इस वीडियो में पढ़ा। होप सो आप सभी को आर्टिकल 20 समझ आया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जितने भी हैं राइट टू फ्रीडम के, 19, 20, 21 और 22। तो होप सो आप सभी को ये पूरी वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो इसके बारे में, या फिर आपने कोई चीज़ बतानी हो कि कोई चीज़ हमसे छूट रही हो इस चीज़ में। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए।